हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद हम तुम। मैं हूँ संजू सिन्हा और आज हम निकले हैं एक ऐसे सफ़र पर जो हम जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट असम गुवाहाटी में, जहाँ पर है माँ कामाख्या का वास। उनके दर्शन के लिए हम निकल चुके हैं और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी ऐसे शक्तिशाली पीठ का जो शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ माना जाता है, उस माँ कामाख्या के बारे में। और अगर अभी प्लान कर रहे हैं आप कामाख्या माता के दर्शन करने के लिए, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी, संपूर्ण जानकारी दूंगी। कैसे जाना है, कैसे आपको होटल लेना है, कहाँ रुकना है, कितना फेयर होता है, हर तरह का वहाँ पे फेयर है। जो भी है मैं सब कुछ आपको आपके साथ शेयर करने वाला ही हूँ। आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए और देखिए। और आप अगर प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो देखना ना भूलें और ज़रूर देखें कि कितने घंटों का ट्रैवल होता है, कैसे जाना होता है और माँ कामाख्या के दर्शन हमें कैसे करने हैं और क्या क्या है, कैसे जाना होता है, कैसे टिकट लेना होता है। एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ऐसी जगह पर हम जा रहे हैं जो एक कहते हैं फीमेल पावर, जो कहते हैं कि शक्तियों से भी शक्तिशाली ऐसी जगह है, तंत्र विद्याओं का महागढ़ है वहाँ पे। वहाँ हम आज पहुँचने वाले हैं कामाख्या। तो गाइस, हमने ट्रेन करी थी राजधानी और 27 घंटे का उसका सफ़र था, ऑन टाइम थी और हम पहुंच गए हैं कामाख्या जंक्शन। और कामाख्या जंक्शन गुवाहाटी से ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर है। वैसे हमने गुवाहाटी का टिकट लिया था, लेकिन बाई चांस यहाँ पर ट्रेन रुक गई तो हम कामाख्या जंक्शन ही उतर गए। लेकिन स्टॉपेज राजधानी का नहीं है, आप और भी बहुत सारी ट्रेनें लेके आ सकते हैं। और गुवाहाटी आने के लिए बाय बस भी आप आ सकते हैं, बाय प्लेन भी आप आ सकते हैं। गुवाहाटी का एयरपोर्ट यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। कामाख्या के दर्शन के लिए अगर आप आ रहे हैं तो 20 किलोमीटर की जर्नी करके आपको वहाँ से आना पड़ेगा। कामाख्या जंक्शन बहुत ही सुंदर बना हुआ है। उसके बाहर ही निकलते आपको टैक्सी, बस, ओला कैब, एवरीथिंग आपको मिल जाएगा, कूली मिल जाएगा। तो हमने करा कैब और हम जा रहे हैं पलटन बाज़ार, जो गुवाहाटी स्टेशन के पास है। तो गाइस, अगर आप आ रहे हैं तो आप गुवाहाटी स्टेशन ही उतरिए और गेट नंबर 6 से, मतलब स्टेशन नंबर 6 से आप नीचे उतरेंगे तो वहाँ से 500 मीटर भी, मतलब आप पैदल चल के भी आप होटल वगैरह बुक कर सकते हैं। और हर तरह के होटल वहाँ पर रूम मिल जाते हैं रीज़नेबल प्राइस में, 700, 800, 1100, 1500 और लेके 7000 तक आपको मिल जाएंगे वहाँ पे होटल। और वहाँ से पलटन बाज़ार वहाँ का फेमस बाज़ार है। यहाँ के 3-4 जगह ऐसी है जो बहुत फेमस है। यहाँ पे पलटन बाज़ार है, पान बाज़ार है, फैंसी बाज़ार है और भी बहुत सारी जगहें हैं। और यहाँ घूमने के लिए इतने सारे कि आपके पास चॉइस नहीं है, मतलब आप चूज़ नहीं कर सकते कि मैं यहाँ जाऊँगा। तो बहुत सारी जगहें हैं यहाँ घूमने के लिए। और यहाँ पर नीलाचल पर्वत है, भस्मांचल पर्वत है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो आपने सुनी भी नहीं थी और देखी भी नहीं थी। गाइस, हम आ चुके हैं पलटन बाज़ार, ये है पलटन बाज़ार। और यहाँ पर हमने बुक किया होटल अतिथि और वहाँ पर हमने स्टे किया है। होटल अतिथि यहाँ पर है नेपाली मंदिर, ठीक उसके सामने ही होटल अतिथि है। वहीं पे सागर होटल भी है, वहीं पे सागर रतन रेस्टोरेंट भी है। हमने होटल किया है होटल अतिथि। और गाइस, हम सुबह 4 बजे निकल जाएंगे। हमने ले लिया है यहाँ पे रूम और मॉर्निंग में ये कहा था होटल आने कि अगर आप सुबह नहीं गए तो टिकट नहीं मिलेगी। तो गाइस, हम हैं असम के पहाड़ों में नीलाचल पर्वत के बीच, जहाँ पे माँ कामाख्या करती हैं वास। और वहाँ पर आज हम आए हैं माँ कामाख्या के दर्शन के लिए। हम आ गए हैं एक ऐसे मंदिर के पास जो दुनिया की सबसे बड़ी गॉडेस ऑफ डिज़ायर जिन्हें कहा जाता है, और उन्हें फीमेल ऑफ पावर भी कहा जाता है। गाइस, ये है जो मुख्य द्वार है जहाँ से मंदिर के अंदर जाते हैं। हम ऐसी माता के दर्शन करने जा रहे हैं। मैं ऐसे मंदिर में हूँ जहाँ पर महिला शक्ति को बहुत महत्व दिया गया है और फीमेल पावर जिसको दर्शाया गया है। और ये पुरानी काल का मंदिर है। और ये जो सामने देख रहे हैं, ये वीआईपी टिकट की लाइन है जो बाहर द्वार से, मतलब सीढ़ियों से चली आई है यहाँ तक। हम सुबह 4 बजे से लगे थे वीआईपी और हमें वीआईपी पास मिल गया। अब हम जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने। और यहाँ से जो नीचे ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, द्वार से ही नीचे आ रही हैं, वहीं पे जनरल टिकट काउंटर है, वहाँ हमें टिकट नहीं मिला तो हम लगे थे वीआईपी लाइन में। अब यहाँ से हम लेंगे प्रसाद। अब हम प्रसाद लेंगे, चुन्नी लेंगे। यहाँ पे हर तरह का प्रसाद मिलता है। यहाँ पे नारियल मिलता है, फूल माला मिलती है और हर दिन का अलग अलग फूल मालाएँ होती हैं। यहाँ पे हर तरह के फूल की मालाएँ आपको
गुड़हल की आपको रेड कलर की माला, सफ़ेद माला और इसमें अपराजिता की माला और कमलकट्टा कमल के फूल की उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और चुन्नी चुनरी बहुत बड़ी-बड़ी, आप जिस तरह का भी प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं माता को, सब तरीके का यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। जिसकी जितनी मान्यता होती है, जिसने जो मांग रखा होता है। और आपको ये पता होगा कि माता के नाम अलग-अलग हैं यहाँ पर, और यहाँ पे इनमें 10 महाविद्याओं के साथ माता गमन करती हैं। माता कामाख्या यहाँ पर गमन करती हैं, जिन्हें सर कोई जानता है ब्लीडिंग ऑफ गॉडेस, क्योंकि कहते हैं कि साल में एक बार माता रक्तसुला होती हैं, क्योंकि वो जून के महीने में आता है और अम्बुबाची मेला लगता है। विश्व के हर कोने से लोग आते हैं, और ख़ासकर वो लोग जो माता के तंत्र विद्याओं का ओघड़ होते हैं, ओझा लोग होते हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं और अम्बुबाची मेला में आकर अपनी साधना को सिद्ध करते हैं। और वो रक्त वस्त्र लेते हैं, जिससे माता के रक्त सुलह होने के टाइम बिछाया जाता है। 3 दिन के लिए वो पट बंद कर दिए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ग्रे कलर का, इसमें माता की योनि कहते हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये है, जो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से जब माता के टुकड़े किए थे, तो यहाँ पर माता की योनि कहते थे। यहाँ पर निराकार पूजा की, यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है जिसकी पूजा होती है। यहाँ पे योनि की पूजा की जाती है। वो भी एक कुंड है, जहाँ पे कहा जाता है कि उर्वशी आकर, उर्वशी अप्सरा जो इंद्र की अप्सराओं में से एक थी, वो आके माता कामाख्या की पूजा सुबह सुबह प्रातः में करती हैं। तब मंदिर के जब पट खुलते हैं तो वो कुंड से भरा होता है। वो योनि कुंड माता का पूरा अमृत जल से भरा होता है। इसलिए अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो एक लोटा ऐसा भी लेके जाएं जिसका ढक्कन हो, तो वहाँ से आपको जल मिलता है। और पंडित पूरी तरीके से पूजा कराते हैं पूरे मंत्रों के साथ। ये है प्रथम द्वार, जहाँ से आप माता के मुख दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से मुख, जो लोग अंदर नहीं जा सकते, गेट बंद कर दिया जाता है, तो लोग यहाँ से उनके मुख दर्शन करते हैं। सुनहरे कलर का पूरा स्थान दिया गया है और मूर्ति बनाई गई है सुनहरी, वो मुख दर्शन है। उसके बाद उनका कुंड है, योनि कुंड है, जहाँ पे जाके गर्भगृह है, जहाँ पर आप जाके दर्शन करते हैं पहले। और उससे पहले जाने से पहले कहा जाता है कि सौभाग्य कुंड में जाना ज़रूरी होता है। जो लोग यहाँ से स्नान करके माता के दर्शन के लिए जाते हैं, और जो लोग स्नान करके आते हैं, वो अपने आप पर छिड़काव कर लें, और पंडित आपके साथ मंत्र उच्चारण करवा देते हैं और सौभाग्य कुंड की पूजा करवा देते हैं। वो सामने आप जो लाल दीवार देख रहे हैं, उधर माता का कुंड है। वहाँ पे सिर्फ माता के ही वस्त्र धोए ही जाते हैं, उसमें कोई भी नहीं जा सकता। सिर्फ पंडित और पांडा के अलावा कोई वहाँ नहीं जा सकता। और इधर वाला जो कुंड है सौभाग्य कुंड में, वहाँ पे पब्लिक के लिए पूरा खुला हुआ है। आप स्नान करिए, जो मर्जी करिए, आप अपना हाथ पैर धोइए, अपने ऊपर छिड़काव करिए, लेकिन उधर जाना वर्जित है। लाल दीवार के उधर माता के वस्त्र धोए जाते हैं। इन सौभाग्य कुंड को भी 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर हैं ये पांडा जी, जो हमारे पांडा जी हमने हायर किए थे, इन्होंने हमारे साथ पूजा करी। ये हैं नेपाली पंडित, इन्होंने पूरी पूजा करवाई। इन्होंने हमारा पूरा मंत्रोच्चारण के साथ पूजा करवाई, ब्रह्मा विष्णु महेश और गणपति जी की। कहते हैं वहाँ पूजा करने से पहले सौभाग्य कुंड में इन देवी देवताओं की पूजा करके माँ कामाख्या की पूजा। और ये भी यहाँ की मानता है कि ये सबसे पौराणिक, मतलब सबसे पुराना मंदिर है। आदिकाल उससे भी पहला पुराना ये मंदिर इसको माना जाता है। और यहाँ पर 64 योगिनियाँ इनके साथ वास करती हैं। 64 योगिनियों के साथ माँ कामाख्या यहाँ पर गमन करती हैं। और यहाँ पे 10 महाविद्याओं का मंदिर है। जैसे ही आप मंदिर से चढ़ते हैं, वहाँ से छिन्नमस्तिका स्टार्ट होती हैं, फिर तारा देवी, काली देवी, ऐसे करते करते यहाँ पे 10 मंदिर हैं जो महाविद्याओं के हैं। एक ही जगह पर, पर्वत पर एक ही जगह हैं। तो आप एक एक करके सारे, अगर आप पूरे दिन के लिए आए हैं तो आप पूरे दिन माता के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर हर मूर्ति को आप देखेंगे कि लाल रंग से रंगा हुआ, मतलब एक ऐसा प्रतीक दिखाई देता है कि जहाँ पे शक्ति, पावर, मतलब लाल ऐसा दिखता है, तो ऐसा पता चलता है कि आपको एक एनर्जी मिल रही है यहाँ पर आकर। और एक सही में एक अद्भुत अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। मुझे भी यहाँ पर आके गाइस ऐसा ही फील हुआ, एक एनर्जेटिक बॉडी में ऐसी एनर्जी जो मतलब अनक्रेडिबल है, अनस्पीचेबल है, ऐसी है ये गाइस। ये है यहाँ पे जनरल लाइन है और ये VIP लाइन है।
जनरल लाइन में एक बार में 50 लोगों को रिलीज़ किया जाता है और जनरल लाइन में 10-10 लोगों को एक बार रिलीज़ किया। और ये मंदिर के यहाँ पे लाइन लगी हुई है। ये मंदिर के अंदर जो 3 भाग थे उनमें से 2-3 भागों के बाहरी दीवारों पे जो मूर्तियाँ हैं ये उनका है, और ये द्वार है जिसको बंद कर रखा है। माता के अंदर जाने के लिए, माता के दर्शन के लिए 5 मुख्य द्वार हैं, जिसमें से एक ही द्वार खोला जाता है और वहाँ से माता के दर्शन किए जाते हैं। और ये जो आखिरी तक हम जाएंगे, यहाँ पर ये मुख्य दर्शन है। पहले एक मुख्य प्रतिमा के दर्शन किए जाते हैं, जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था, वहाँ से सिर्फ आप देख सकते हैं। पर यहाँ से आप जाएंगे तो डायरेक्ट मूर्ति के पास जाके आप नतमस्तक होके माता के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप गर्भगृह में जाते हैं और कुंड के दर्शन करते हैं, और वहाँ से कुंड में से आप गंगा जल, अमृत जल, जिसे अमृत जल कहा जाता है, जिसे उर्वशी जी लाके उनकी पूजा करती हैं प्रातः काल में। उर्वशी जी अपने उर्वशी कुंड से लाती हैं और माता की पूजा करती हैं, कहा जाता है प्रातः। उसके बाद ही ये पट खुलते हैं। पहले बलि दी जाती है, भैंसे की बलि, बकरे की बलि, किसी भी मतलब इवन कबूतर भी यहाँ पर है, जिसकी जैसी इच्छा होती है या जैसी उनका बजट होता है वो लोग वहाँ पे बलि देते हैं। और फिर उसके बाद माता के दरबार का दरवाज़ा खुलता है और लोग दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए जाते हैं। दर्शन करने का समय सुबह 8 बजे से 1 बजे है। उसके बाद जो बलि चढ़ाई जाती है वो माता को भोग लगता है, तो 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक माता के पट बंद रहते हैं और उनको भोग चढ़ता है। अगर आपको भोग लेना है, प्रसाद सामग्री लेनी है, प्रसाद ग्रहण करना है, तो उसके लिए भी पास बनता है, टोकन मिलता है। वो बिल्कुल जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं वहाँ पर वो काउंटर बना हुआ है, आप वहाँ से प्रसाद के लिए पास ले सकते हैं। और उसके बाद 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक माता के दर्शन होते हैं। 1 से 2:30 बजे तक माता को भोग लगता है और वो जो बलि चढ़ाई होती है वो। उसके बाद अंदर जो गर्भगृह है वहाँ पर आप दिया बत्ती कुछ नहीं कर सकते। वो कुंड है, एकदम गुफा की तरह बंद है, इसलिए वहाँ पर नहीं कर सकते। आप मंदिर से बाहर आकर माता के लिए ये एक लाइन बनी हुई है जहाँ पर आप दिया बत्ती कर सकते हैं। तो यहाँ से आप दिया अगरबत्ती जला के माता की पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर ऐसे ही पूजा करते हैं। सारे उसमें जो दिया मिलता है, दिया अगरबत्ती, वो सब यहाँ पे उसको जलाकर पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये तंत्र विद्याओं का महास्थान है और ये पौराणिक और अलौकिक शक्तियों से भरा हुआ। जब अम्बुबाची मेला लगता है तो देश विदेश से लाखों करोड़ों लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं। तांत्रिक लोग आते हैं, किन्नर जितने भी होते हैं, जो महाविद्या के जो ज्ञानी होते हैं, वो सब माता के दर्शन के लिए आते हैं। और ये यहाँ की मान्यता है कि अगर आप माता कामाख्या के 3 बार दर्शन कर लेते हैं तो कहते हैं कि मनुष्य जीवन मरण के बंधन से छूट जाता है। और इनके दर्शन करने से ही जो नेगेटिव एनर्जी होती है, या आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी कोई है या कोई हवा है, कोई नेगेटिव ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो वो सब आपका दूर हो जाता है और आप एक एनर्जी फील करते हो। और ये अलौकिक और बहुत पावरफुल मंदिर माना जाता है। जो तंत्र विद्याओं के ज्ञानी होते हैं वो यहाँ पर हर साल माता के दर्शन के लिए आते हैं। माना जाता है कि तंत्र विद्याओं की माता कामाख्या उनकी प्रमुख देवी मानी जाती है। और विशेषकर ये लोग ओघड़, किन्नर और साधु संत सारे अम्बुबाची मेला जब लगता है सब आते हैं माता के दर्शन के लिए, क्योंकि उस वक्त ब्रह्मपुत्र नदी भी 3 दिन के लिए कहते हैं लाल हो जाती है और कहते हैं कि उस नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। माता कामाख्या को तंत्र मंत्र विद्याओं की भी देवी कहा जाता है। और यहाँ पे ना जाने कितने रहस्य हैं। इसको रहस्यमयी मंदिर भी कहा जाता है, अलौकिक और चमत्कारी मंदिर भी कहा जाता है। जो कहते हैं कि यहाँ पे जो भी अपनी मन्नत मांगता है, मान्यता मांगता है, मन्नत उसकी ज़रूर पूरी होती है। कभी कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं गया। जिसने जो मन्नत यहाँ मांगी है वो उसकी हमेशा पूरी होती है। ये एक दंत कथा नहीं है, ये सत्य है और आप इसको साक्षात देख सकते हैं रक्त वस्त्र के रूप में। और इसको आप अम्बुबाची मेला के समय देख सकते हैं, जो रक्त वस्त्र प्रसाद के रूप में बंटता है।
जी, आप बिल्कुल सामने साक्षात देख सकते हैं कि जब अम्बुबाची मेला लगता है, वो जून में 22 तारीख से लेके 25 तारीख तक लगता है, क्योंकि उस वक़्त माता मासिक धर्म से होती हैं। इसलिए वो 3 दिन के लिए पट बंद कर दिए जाते हैं और उसमें सफ़ेद वस्त्र बिछाया जाता है। वो 3 दिन बाद जब वो पट खुलता है तो वो लाल रक्त से भरा होता है और वही सब भक्तों में वो वस्त्र बँटता है। इसलिए अम्बुबाची मेला की बहुत ज़्यादा महत्ता है, महत्वपूर्ण है। और उस ही वक्त देश विदेश से लोग आते हैं माता के दर्शन करने के लिए अम्बुबाची मेला में। और उस वक्त हर तरह के लोग होते हैं, तो बहुत सोच समझ के आना चाहिए। बुज़ुर्ग लोगों को बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि दर्शन करने में बहुत तकलीफ़ होती है। और उसके बाद आप यहाँ पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। वो स्थान बना रखा है दिए जलाने का, ये महावीर जी लेटे हुए हैं। यहाँ पर हर तरीके की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को तकलीफ़ ना हो और वो आसानी से हर चीज़ कर लें। पूजा करने के, दिया जलाने के लिए हर जगह का स्थान बना हुआ है। और हम आखिरी प्रणाम करते हैं माता को, और माता से हम ये मांगते हैं कि हमें दोबारा हर बार दर्शन करने का उनको मौका मिले और एक हमें शक्ति दें, पावर दें और हमें हमेशा सब स्वस्थ रखें। हमने ये मांगा माता से, और चारों दिशाओं से हमने माफ़ी मांगी और माता के दर्शन किए। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बलि जो चढ़ती है, यहाँ पर बलि घर भी है। मैंने आपको दिखाया था, बलि घर भी है। बलि घर, वहाँ पे बलि चढ़ती है और उसके बाद ही माता के पट खुलते हैं। ये है उनका निकास द्वार, पीछे का दक्षिणी द्वार, जहाँ से आप पीछे जा सकते हैं। यहाँ पर बलि के लिए बकरे रखे गए हैं और एक ना एक करके सारे बलि चढ़ा दिए जाएंगे, हर बकरे का बलि। इसकी भी एक कहानी है, बहुत बड़ी पुरानी कथा है, जो ऋषि मुनि वशिष्ठ थे, उनके द्वारा ये सब हुआ था। इसीलिए तब से इसकी परंपरा चली और ये प्रथा बन गई कि बलि चढ़ना माता को ज़रूरी है, क्योंकि माता अदृश्य हो गई थी। जब उनको बलि चढ़ाई गई तो माता प्रकट हुई थी। इसीलिए यहाँ पर बलि की प्रथा आरंभ हुई कि हाँ, अब यहाँ पर जब भी कोई, ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी बलि चढ़ाएं। जिन्होंने लोगों ने माना होता है वो लोग बलि चढ़ाते हैं, और कोई नहीं भी माने तो भी मंदिर में पहले बलि चढ़ती है और फिर माता का पट दरबार खुलता है दर्शन के लिए। और यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। ये भीड़ आपको 9 बजे के बाद से देखने को मिलेगी। और ये जो आप देख रहे हैं दरवाज़ा, ये वीवीआईपी के लोगों के लिए है, जो लोग चल नहीं सकते या जो सेलिब्रिटी हैं या मिनिस्ट्रीज़ वाले हैं वो लोग। और जो सामने आप ये देख रहे हैं, ये हैं गणेश जी, सिक्के वाले, दक्षिण में वास करते हैं। अगर इसमें सिक्का चिपक गया तो समझिए आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, और नहीं तो फिर ये आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती। इसमें ये मान्यता है। ये है 64 योगिनी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और ये सबसे पुराना है, और ये भी एक राजा ने बनवाया था। इसकी भी एक कथा है। ये बहुत सारे रहस्यों से भरपूर है ये मंदिर। आप जितना जानने की कोशिश करेंगे आपको लगेगा कि आपको कुछ नहीं पता, ऐसा आपको प्रतीत होगा और फील होगा। ये देखिए आप सामने, ये सब कबूतर जो ये सब बलि दिए गए थे, जिनको रंग, सिंदूर, ये सब टीका लगा के वो करा गया था, और ये यहाँ पर अपने आप ही आके यहाँ पर चिपक जाते हैं माता के। ये 64 योगिनियाँ हैं, आप ये देखिए चारों तरफ मंदिर के। और ये हैं गणपति जी। कहा जाता है कि इन पे अगर आप अपना सिक्का चिपका के, जो भी मान्यता, अगर आपका सिक्का चिपक गया तो समझ लीजिए कि आपकी मान्यता संपूर्ण हुई, और नहीं तो नहीं हुई। सिक्के वाले गणेश जी हैं ये। और ये पूरा मंदिर परिसर है, चारों तरफ आप देखिए इसमें परिक्रमा। और इसमें भी नीचे द्वार आने के लिए ये बाघ बने हुए हैं, शेर मुख्य द्वार पे बने हुए हैं। वहाँ से उतर के नीचे आप इस मंदिर की परिक्रमा कर सकते हैं। माता कामाख्या के दर्शन करने के बाद यहाँ पे 10 महाविद्याओं के मंदिर है। और बाहर जब आप निकलेंगे तो बाहर बिल्कुल जैसे मेन रोड पे आप मंदिर के बाहर पहुँचेंगे तो वहाँ पर केदारेश्वर जी का मंदिर है, तो वहाँ पर आप महाशंकर जी का भी दर्शन कर सकते हैं। उसके थोड़ा और आगे आप जाएंगे तो बगलामुखी माता का मंदिर है, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप ये भूल जाइए कि आप कहाँ पर आए हैं। यहाँ पर इतने सारे मंदिर हैं कि आप दर्शन करते करते थक जाएंगे। इतने सारे मंदिर और सारी 10 महाविद्याएँ, और यहाँ पर माता के हर रूप हैं, आप उनके दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं।
जैसे मंदिर के हर मोड़ पर जैसे आप एंट्री करेंगे, जहाँ पर आपको स्टॉपेज है, यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर आपको छोड़ेगा या टैक्सी वाला या बस स्टैंड जहाँ पे वो छोड़ेंगे, वहीं से मंदिर स्टार्ट हो जाते हैं। एक ना एक मंदिर है वहाँ पर और आपको हर कोई ना कोई मंदिर वहाँ पे छिन्नमस्तिका मंदिर है, तारा मंदिर है, काली मंदिर है, माँ कामाख्या तक आने तक इतने सारे मंदिर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद फिर इसके आगे पीछे चारों तरफ कोई ना कोई एक मंदिर है। ये है हवन कुंड है, जो लोग मन्नत मांगते हैं कि हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी तो हम यहाँ पर पूजा अर्चना करवाएंगे, तो लोग आप यहाँ पर करवा सकते हैं। अब गाइस हम जा रहे हैं वापस उसी मुख्य द्वार से। वो मैंने पीछे का आपको द्वार दिखा दिया था, वहाँ से उधर से नरकासुर ने जो सीढ़ियाँ बनाई थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो सीढ़ियाँ कैसे बनी हुई हैं। मैं दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। बने रहिए मेरी वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे हिट ज़रूर करें। तो चलिए आगे चलते हैं। ये जो आप आगे द्वार देख रहे हैं वहाँ पर है तारा मंदिर, और यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे काली माता मंदिर है, फिर तारा माता का मंदिर है। ऐसे ही करते करते आप मुख्य द्वार तक चले जाएंगे। ये सीढ़ियाँ नीचे तक जा रही हैं और जहाँ तक ये जा रही हैं वहाँ पे कोई ना कोई मंदिर है। मंदिर परिसर का कुछ ना कुछ वहाँ पे जुड़ा है। वहीं पे सब जनरल टिकट काउंटर है, सबसे नीचे जाके राइट में है। और उससे पहले जहाँ पे छिन्नमस्तिका मंदिर है ठीक उसी के सामने है प्रसाद ग्रहण वाला काउंटर, जहाँ से आप फ्री टोकन लेके प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। वो 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में बढ़ता है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं वो जहाँ पे प्रसाद काउंटर है ठीक उसी के सामने ये छिन्नमस्तिका मंदिर है। और छिन्नमस्तिका मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ते चढ़ते। या तो पहले आप माता के दर्शन करिए, उसके बाद इन सारी माताओं के दर्शन करिए। ये है नीलाचल घाटियाँ, आप ये देख सकते हैं गाइस। आज हमने पूरे दर्शन करे, सारी माताओं के दर्शन करे। 1 बाय 1 मैं सारी वीडियो डालती रहूँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए हमने वीडियो को थोड़ा छोटा करा। आगे और भी सारी माताओं के दर्शन कराती हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट माता के दर्शन के साथ। और भी बहुत सारी वीडियो हैं गुवाहाटी की। बने रहिए मेरी वीडियो में और देखते रहिए मेरी वीडियो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।